बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयदना अजीज़ अलैहिस्सलाम अपने सरसब्ज़ व शादाब बाग में चंद लम्हे रुके। अंगूर और अंजीर से एक टोकरी भरी, कुछ रोटियां साथ ली और गधे पर सवार होकर घर की राह ली। रास्ते में चलते चलते वो कायनात के वजूद के बारे में सोचने लगे। ये सोच लम्हा लम्हा गहरी होती गई। ये ख्याल और सोच में चलते चलते वो बहुत दूर निकल गए। एक वीरान और सुनसान बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ इंसानी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और बोसीदा जिस्म खाक में मिल रहे थे। आप यहाँ ठहर गए, खाने की टोकरी पास रख ली और गधे को ज़रा फासले पर बांध दिया और सुस्ताने के लिए एक बोसीदा दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। लेकिन अचानक सोच का धारा बदल गया। जहन में ख्याल आया, ये गले सड़े जिस्म बोसीदा हड्डियाँ फिर से कैसे ज़िंदा होंगी। इस ख्याल और सोच में नींद आ गई और उसी नींद में 100 साल बीत गए और बच्चे बूढ़े हो गए। आबादियाँ वीरानों में तब्दील हो गईं। ना जाने कितनी तब्दीलियाँ रोनुमा हुईं और कितने मंजर बदल गए। लेकिन अजीज़ एक ही जगह पड़े सोते रहे। ये नींद मौत की नींद थी। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि जो चीज़ लोगों को हैरान करती है, जिस नज़रिए को वो इसलिए तस्लीम नहीं करते कि अक्ल की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता, आज ऐसे लोगों के सामने बयान कर दें। अल्लाह ताला ने अजीज़ की हड्डियों को जमा किया, जिस्म को दुरुस्त किया और उसमें रूह लौटा दी। वो पहले की तरह सेहतमंद और जवान उठ खड़े हुए। गधा तलाश किया, सामान इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज किया, अजीज़, आप यहाँ 100 साल सोए हुए थे। इतनी तवील मुद्दत आप इसी जगह पड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद आपका खाना तरोताज़ा है और मशरूब वैसे का वैसा है। खाने पीने की चीज़ों में देखो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन गधा मर चुका है। उसकी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं, उसके जिस्म का हर जोड़ अलग हो गया है। अब तुम देखोगे कि अल्लाह करीम कैसे बोसीदा हड्डियों को जोड़ता है और कैसे उनमें ज़िंदगी के आसार पैदा फरमाता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि तुमको यकीन आ जाए कि दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी अफसाना नहीं, एक हकीकत है। देखते ही देखते वो गधा ज़िंदा हो जाता है और आपके सामने क़यामत की हकीकत खुल जाती है। अज़ीज़ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखकर पुकार उठते हैं, मैं जान गया हूँ बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आपने गधे की बाँह थामी और चल दिए। चाहते थे कि एक लम्हे में घर पहुँच जाऊँ, लेकिन रास्ते अजनबी महसूस हो रहे थे। घर की मोहब्बत थी कि कदम खुद ब खुद उठते जाते थे। अचानक अपनी बस्ती में जा निकले। बस्ती बहुत तब्दील हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती थी। एक घर के सहन पर जाके खड़े हुए। एक बूढ़ी माँ नज़र आई। कमर कमान की तरह दोहरी हो चुकी थी, कमज़ोरी से कदम उठ नहीं सकते थे। अल्लाह की कुदरत कि इतनी लंबी उम्र में भी जिंदा थी। उनकी आंखों से देखने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। ये अजीज़ अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, जिन्हें 100 साल कब्ल आपने जवानी में अलविदा किया था। आप न पहचान सके कि ये मुकद्दस चेहरा माँ का है, लेकिन न जाने क्यों अदब से आंखें खुद ब खुद झुकती चली गईं। आपने बड़े एहतराम से पूछा, माँ जी, क्या ये घर अजीज़ का है? बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आंसुओं में भीग गई। मुश्किल से इतना कह सकी, हाँ, और फिर तवील खामोशी छा गई।
अजीज़ अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर देखा तो बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू थे जो चेहरे से टपक कर नीचे गिर रहे थे। होठों में थरथराहट थी। उसने फिर हम कलामी के अंदाज में कहना शुरू किया, अजीज़ अलैहिस्सलाम तो जा चुके हैं और अब तो लोग उनका नाम भी भूल चुके हैं। मैं तो अजीज़ अलैहिस्सलाम का नाम सुनने के लिए तरस गई थी। आज आपने मेरा गम ताज़ा कर दिया। लेकिन बेटा, न जाने क्यों मुझे पहली बार महसूस हुआ किसी ने दिल के गहराइयों से अजीज़ की तरह मुझे माँ कहा है। बेटा बता तू कौन है? अजीज़ ने बूढ़ी माँ के हाथ थाम लिए और कहा, अम्मा मैं अजीज़ हूँ। अल्लाह ने मुझ पर 100 साल मौत तारी रखी, फिर मुझे नया वजूद बख्शा और ज़िंदगी लौटा दी। बूढ़ी अम्मा बेकरार हो गई। उसने जोर देकर कहा, नहीं तुम अजीज़ नहीं हो सकते। वो स्वाले थे, हाथ उठते तो खाली नहीं लौटते थे। अल्लाह से जो मांगते मिल जाता था। अगर तू अजीज़ है तो अल्लाह से दुआ कर कि वो मुझे खोई हुई तवानाइयाँ लौटा दे और मेरी बिसारत भी लौटा दे। अजीज़ अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। बस एक लम्हे की देर में बूढ़ी माँ का चेहरा गुलाब के फूल की मानिंद खिल उठा। उनकी नस नस में नई जिंदगी का खून दौड़ने लगा और आंखों में खोई हुई रोशनी वापस आ गई। माँ अजीज से लिपट गई, उसके हाथ पांव चूमने लगी, जी भर के प्यार किया। फिर दौड़ी दौड़ी अपने कौम की तरफ गई जिसमें अजीज अलैहिस्सलाम के बेटे और पोते थे। उनमें आप अजीज अलैहिस्सलाम के साथी और दोस्त भी थे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। अजीज अलैहिस्सलाम की वालिदा दूर से पुकार उठी, वो अजीज जिसे आप 100 साल से तलाश कर रहे थे अब वापस आ गए हैं और उसी तरह तंदुरुस्त व तवाना है और जवानी की उम्र में है। वालिदा के पीछे पीछे अजीज भी पहुंच गए। एक तवाना और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स उनके सामने था। सबने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़ी माँ की बिसारत और जवानी ऐसी दलील थी जिसे झुटलाना आसान नहीं था। 100 साल का अरसा कम अरसा नहीं है। फिर अजीज अलैहिस्सलाम तो ये दावा भी कर रहे थे कि ये उनकी दूसरी जिंदगी है। माने तो कैसे ना माने, यकीन करें तो कैसे करें, झूठ झूठ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक शख्स इशारा करता है और वो सब लोग एकाएक खामोश हो जाते हैं। ये सैयदना अजीज़ का बेटा है जो अब बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है, यूँ भी झुटला देना मुनासिब नहीं, हमें आजमा लेना चाहिए, तहकीक कर लेनी चाहिए। ए मुसाफिर, मेरे वालिद के दाएं कंधे पर तिल का निशान था जो उसे दूसरे लोगों से इम्तियाज बख्शता था। ज़रा कंधा दिखाइए। कंधे से कपड़ा हटाया गया तो निशानी मौजूद थी। दाएं कंधे पर तिल बिल्कुल नुमाया था, लेकिन लोग कहने लगे ये कोई ख़ास निशानी नहीं, दिल किसी भी शख्स के दाएं कंधे पर हो सकता है। कोई ऐसी निशानी हो जिससे दिल मुतमईन हो जाए। अच्छा, तारीख बताती है कि तौरात के हिफाज में एक अजीज़ अलैहिस्सलाम का नाम भी है। अगर तुम वाकई अजीज़ अलैहिस्सलाम है तो फिर तौरात पढ़कर सुना। सैयदना अजीज़ अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। कोई हर्फ इधर उधर ना हुआ। आप अजीज़ अलैहिस्सलाम बड़ी रवानी से तौरात की तिलावत करते रहे। इस दलील को कौन झुटला सकता था। लोग अल्लाह के नबी से लिपट कर मिलने लगे। तो नाजरीन, देखा आपने, जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह अपनी रहमत से कैसे उनको सबक सिखाता है और उनका दिल दीन की तरफ राग़िब कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।